रेडी सर क्या भाई मैं सबसे पहले तो इस सर एक मिनट रेडी रोल रेडी आप पूछिए मैं जवाब देता हूँ। सर आज ये एल्बम का लॉन्च है, आप फिर जिए क्या कहना चाहेंगे? एल्बम का दौर लगता है फिर से आ गया और काफ़ी लगता है रोमांटिक एल्बम है और काफ़ी अच्छी बात है कि जो भी आर्टिस्ट हैं काफ़ी यंग नज़र आ रहे हैं एल्बम में। एल्बम का दौर तो हमेशा था, हमेशा रहेगा। एल्बम कभी गायब नहीं हुए थे। बाकी जहाँ तक फिर से आने की बात है तो हाँ, यंग लोग आ रहे हैं, यंग म्यूजिक डायरेक्टर आ रहे हैं, यंग सिंगर्स आ रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम। इंडस्ट्री को तो यंग लोगों की हमेशा ज़रूरत रहती है और इरफान भाई जैसे माशाल्लाह टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हमारे साथ हैं और म्यूजिक डायरेक्टर साथ में हैं और ये लड़की है अनामिका, बहुत अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, और नादिर भाई हैं, अपना राजा हसन भाई हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, सब लोग जानते हैं। तो मेरी तो सबसे यही दुआ है कि भाई ये अपना एल्बम जो है सुपर हिट हो और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे मतलब ये बहुत अच्छे म्यूज़िक के साथ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई नई चीज़ कहना चाहते हैं, नई चीज़ के लिए हमेशा वेलकम है, हमेशा पूरी इंडस्ट्री हमेशा इस्तकबाल करती है। कभी भी नई चीज़ आती है तो लोग उसको पसंद करते ही हैं और बड़ी दिली ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है इन सब के लिए कि माशाल्लाह अल्लाह ताला इन सब की ज़िंदगी चलाए और ये बहुत हिट हो सुपर। इरफान में क्या बताइए कैसा अनुभव रहा है और किस तरह के गोल हैं इससे एल्बम? और आज ओपनिंग किया आपने? जी मैंने 15 पहले एल्बम किए हैं, लेकिन इसका तजुर्बा थोड़ा डिफरेंट रहा। ये सॉन्ग अबाउट पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे मिले थे। मुझे दिल से कोशिश की है, अब बाकी लोग फैसला करेंगे। जी बहुत खुश हूँ और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा मैं इरफान खान का करना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझ पर टच किया और मुझे लिया इसमें। और बस मेरे जो गॉड फादर हैं इरफान अली खान हैं और इनका मैं ज़िंदगी भर ये मतलब नहीं भूलूंगा। काफ़ी सारे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं आज एल्बम में काम कर चुके हैं, शाहिद को ले लीजिए, तो क्या समझते हैं कि आगे चलकर आपका फिल्म करियर कैसे आगे बढ़ेगा? सर अगर आएगा जैसा आपको दिखेगा, आप लोग पसंद करेंगे तो इंशाल्लाह आगे। किस तरह का एल्बम है ये लव सॉन्ग है, पास्ट के बारे में है और
बहुत अच्छा है। आप जब आएगा तो आप इसको देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। कितने एल्बम लेके आ रहे हैं एक साथ? नहीं, अभी एक ही सॉन्ग है। अभी नेक्स्ट हमारे फेवरेट सिंगर हैं राजा हसन साहब। सारेगामापा में आप लोगों ने देखा किस तरीके से परफॉर्मेंस थी, तो मेरी कोशिश है कि कुछ अलग इनके लिए कोशिश की है बनाने की। तो हमारी फर्स्ट चॉइस यही है। अभी जो कुछ है इनको लेके कुछ न्यू करेंगे आप सबको इंशाल्लाह। और एक एल्बम मैं भी इंशाल्लाह शुरू कर रहा हूँ। मैं एक्टर भी हूँ, आप लोग जानते होंगे, देखा ही होगा आप लोगों ने। अक्षय कुमार के साथ एयरलिफ्ट की थी मैंने, अभी गोविंदा के साथ कर रहा हूँ, अभी रेस 3 कर रहा हूँ अनिल कपूर के साथ, अभी 3 दिन मैंने शूट किया है। बाकी मैं सिंगर भी हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी म्यूजिक एल्बम का जो म्यूजिक है वो इरफान भाई देंगे और इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह। राजा जी आप बताइए, आप तो काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र में, तो बताइए कि एल्बम जो होता है वो कितना ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होता है किसी कलाकार के लिए, सिंगर हो या आर्टिस्ट? खूब देखिए, गाना महत्वपूर्ण होता है, चाहे फिल्म का हो चाहे अच्छा गाना बन गया तो चाहे वो फिल्म का हो चाहे किसी एल्बम का हो, वो अपनी छाप छोड़ के ही जाता है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनको कोई एल्बम कोई टैग नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो टैग से ही हिट हो। कई बार ऐसा होता है कि गाना इतना खूबसूरत होता है कि उसको टैग की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही हिट होता है। मैं समझता हूँ कि राहुल और इरफान भाई इतना बेहतरीन काम करते हैं और जिस तरह से इन्होंने एक नया कदम उठाया, अपनी खुद की एक म्यूज़िक कंपनी है इनकी वर्ल्ड आइकॉन, उसके साथ नए लोगों को प्रमोट करना, नए लोगों के साथ काम करना और कुछ एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करना, तो ये मिक्सचर जो है ये नया ही कुछ लेके आता है और बढ़िया है, बेहतरीन होगा। हमारी तो अल्लाह से दुआ यही रहती है ऊपर वाले से कि जितने लोग काम कर रहे हैं उनका बस मकसद जो है वो अगर सिद्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी कहना चाहूँगा, हम लोग डिजिटल मीडिया हैं, हर कुछ डिजिटल हो रहा है मोदी के राज में। एल्बम्स जो होते हैं यूट्यूब पर रिलीज होता है, गुरु रंधावा का जो एल्बम था 30 करोड़ पार हो गया उसका व्यूज़। क्या कहना चाहेंगे कि डिजिटल मीडियम कितना हेल्प आउट करता है एल्बम्स को? देखिए, बधाइयाँ उन सब के लिए जिनके इतने ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं, उन सब के लिए बधाइयाँ जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, और बधाइयाँ उन लोगों के लिए जिन्होंने सच में जेन्युइन काम किया है। क्योंकि क्या होता है, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, जो सुनने वाले हैं वो सुनकार अच्छे हैं। तानसेन को कानसेन की दरकार है, तो अगर कानसेन अच्छे हैं तो नेचुरल बात है कि व्यूज़ बढ़ जाते हैं। कुछ विजुअली उसको अच्छा पसंद करते हैं और कुछ उसको कानों से लिसनिंग जिसको कहते हैं, कुछ उसको सुन के पसंद करते हैं। तो देखने वाली भी ऑडियंस होती है और सुनने वाली भी। तो इसमें एक्टर्स का भी भला है, सिंगर्स का भी भला है, डायरेक्टर्स का भी भला है, और हमारी इंडस्ट्री भले के ही चल रही है। सर, आपने अभी काफ़ी हैंडसम दिखे इस एल्बम में, क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव था इस एल्बम में काम करने का? कैसा भाई प्रेम में आ जाते कभी लगते हैं हम लोग एल्बम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि गाने बहुत खूबसूरत है और बाकी कहानी के बारे में कुछ बताना इस वक्त ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब आप देखेंगे तो ऑब्वियसली कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कहानी देखिए तो गाने नहीं देखिए। अनम जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एल्बम की पार्ट हैं, तो कैसा अनुभव था? was very nice, very nice really. अगर आप सुनोगे तो उसके वर्ड्स बहुत प्यारे हैं and it deserves a movie actually. So सुमित जी ने बहुत अच्छा गाया and I was very impressed by इरफान अली जी उनके बिहेवियर से, तो मैंने सबसे पहले तो हमारी बस कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा म्यूज़िक प्रोवाइड करे और ऑडियंस को रियल म्यूज़िक प्रोवाइड करे और मतलब बेस्ट टू बेस्ट म्यूज़िक प्रोवाइड करे। और मतलब हमारी मूवीज़ में लाइन्स अप है एंड बहुत सारे गाने हम बना रहे हैं, तो होपफुली आशा करते हैं बहुत जल्द आपको अच्छे म्यूज़िक सुनने को मिलेंगे और इरफान और राहुल की जोड़ी बहुत कामयाब होगी इंशाल्लाह। इधर यहाँ पे इनसे जानोगे तो ये आपके खाते पे इधर अरे एक सेकंड इधर जी, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। माय नेम इज अशोक चांडक एंड आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड आइकॉन म्यूजिक। कैमरा लुक सर कैमरा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि इरफान जैसे जो म्यूज़िक के जो सर इधर बादशाह हैं, और मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे एल्बम किए। हम सफ़र, जैसे कि आप देख रहे हो, याद, हम सफ़र एंड
आज फिर जिए, जो कि अभी हमारे नई कंपनी के साथ अभी लॉन्च होने जा रहा है। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी फर्स्ट एल्बम, और इन्होंने 2-3 सॉन्ग्स ऑलरेडी दे चुके हैं पहले, जो कि सोनाली केबल में आया है, बरखा मूवी में भी हो चुका है, और एक होसाना आपने सुना ही होगा। सो यही इस दुआ करते हैं कि इसी के साथ हम थोड़ा वर्ल्ड आइकॉन जो है उसमें आसमान तक जाए, और अच्छे अच्छे जो नए कलाकार हैं उन्हें हम थोड़ा मौका दें और बढ़ाए, बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। राजा भाई, खुशी का मौका है, 2 लाइन आपका। आपका राम भाई ऐसे करो ना यार, सीधा करो। 2 लाइनें जी, कौन सी सुनाऊँ? अभी आप लोगों ने क्या सुना लास्ट बताइए। हाँ सुनते आपका जो फेवरेट हो सर, आपका फेवरेट जो आपको ऐसा लगता था? देखिए, मेरा फेवरेट होता है टाइम। असल बात यह है कि जिस वक्त पे जो गाना याद आ जाए वही फेवरेट होता है, वही आपकी ज़बान पे चढ़ जाता है। तो फिलहाल शुभ मंगल सावधान का आपने गाना सुना होगा, कंकड़। दुनिया जो दिल पे बंदूक रख दे फिर भी लो जी, कंकड़ भी कभी कोई आ नहीं सकता तेरे मेरे बीच। तू जो रहेगी तो साथ देगी तो रिश्ते निभा लूँगा मैं, किश्तें चुका दूँगा मैं, छोटे हैं बजट में ये ख्वाब मगर अनमोल मेरी प्रीत। सो इट्स ब्यूटीफुल म्यूज़िक ऑफ शुभ मंगल सावधान। ये गाना अभी आप लोगों ने सुना होगा। बाकी गाने तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर के सामने मैं म्यूज़िक डायरेक्टर की तारीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है उन लोगों ने मुझे रियल गाने दिए और उन लोगों ने मेरे पे अच्छा ट्रस्ट रखा। एंड आई होप कि इंशाल्लाह इरफान के साथ भी जब काम करेंगे, बिकॉज मकसद कामयाबी नहीं है, मकसद है काम। कामयाबी ऊपर वाला बख्शता है, काम करते रहना ज़रूरी है। तो हम काम करेंगे इंशाल्लाह। बाकी मुकद्दर में है कि उस काम को आप मीडिया हैं, आप सबके ज़रिए भी अगर अप्रिसिएशन सही मिल जाए, आप लोगों के ज़रिए भी अगर सही तरीके से इसको स्प्रेड किया जाए, तो नेचुरल बात है जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको थोड़ा बहुत उनकी मेहनत का हक अदा हो जाता है। इस एल्बम का 2 लाइन। इससे पहले मेरे यहाँ तक के सफ़र में एक शख्स का हाथ है, मैं उनको बुलाना चाहूँगा 2 मिनट के लिए। विकी साहब हाथ मंगवा दो। विकी साहब आप आए। ये जो विकी हाथ भेज दो। बॉलीवुड का सफ़र बहुत आसान नहीं होता और यहाँ तक लाने में वेरी टैलेंटेड बहुत हाथ है। विकी जी आप तो कुछ बोली नहीं, बताइए। ये विकी हड़ा साहब है। सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये एक बहुत अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर है, जैसे मेरे दोस्त राजा बहुत अच्छे सिंगर हैं, और ये है कि कुछ गाने मैंने इनके सुने हैं तो टच करते हैं। मेरे को भी किया तो मुझे ऐसा लगा कि आदमी बहुत आगे जा सकता है। ये दिखने में हाइट इसकी कम है लेकिन अंदर उतना ही ज़्यादा गहरा है। 2 लाइन तो प्लीज़ बच के रहिए बाकी लोग। इरफान भाई की आवाज़ में 2 लाइन। तो सिंगर नहीं है, सिंगर यहाँ है, उन्होंने सुना दिया, बट आप जी। फिर जिए वही जिंदगी जो हम जिए थे पहले कभी, थी ख्वाब से आंखें भरी, तुमसे थी मेरी सांसें जुड़ी, जिसमें जुनून जिसमें सुकून, जिसमें थी हर पल खुशी, जिसमें थी हर पल खुशी। फिर जिए वही जिंदगी जो हम जिए थे पहले कभी। मीडिया के सामने मैं कह रहा हूँ वादा किया है कि ये गाना ये मुझे देगा और मेरे पर फिल्माएगा, बाकी का पता नहीं। ये पूरी गारंटी नहीं है, राजा साहब की पूरी गारंटी है। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप फिर जी हैं जो एल्बम है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे और आज ऑफिस का इनॉग्रेशन में हुआ दोनों चीज़ मेरी तमन्ना है कि आज वर्ल्ड आइकॉन कंपनी लॉन्च की है, उस कंपनी से मैं इरफान के साथ
बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है। उसने मुझे जब पहली बार प्रिया ने मुझे बुलाया और पहली बार में उसने मुझे देखा तो मेरे टैलेंट उसने पहचाना और मैंने उसके टैलेंट को पहचाना और हम जुड़ गए और आगे भी जुड़ते रहेंगे, कुछ नया करते रहेंगे देश के लिए, समाज के लिए। और बाकी मेरे दुआ है कि ये कंपनी जमीन से आसमान को जल्द से जल्द छू ले। थैंक यू। ओके, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड आइकॉन के जो आप तो गुलाब क्या रुकीजिएगा प्लीज, शुरू करें। सारे फूल वर्ल्ड आइकॉन ऑफिस ओपनिंग हुई है प्लस जो नया एल्बम लॉन्च हुआ, क्या कहना चाहेंगे, किस मुबारकबाद देने आई हैं आप? Soul is to the body, music is to the beat. First of all, heartiest congratulations to अशोक जी एंड इरफान जी जो इन्होंने इतनी अच्छी ओपनिंग की। और कल मेरे पास इनका कॉल आया कि हम इसकी ओपनिंग सेरेमनी करें। सो आई वाज रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड इवेंट एंड वंस अगेन हार्टिest congratulations to all the team and especially अशोक जी एंड इरफान जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? I would definitely congratulate to the whole team. First of all, World Icon is the title itself says a lot of things. इनका जो एक इंटेंशन है और एक जो सोच है म्यूज़िक को लेकर, बीइंग अ CA एज अ प्रोफेशन अगर देखा जाए तो अशोक जी CA हैं और म्यूज़िक का एक कोर जो है इनका म्यूज़िक के लिए जो इनका पैशन है दैट itself you know वर्ल्ड आइकॉन स्पीक्स। तो उनका एक जो लेवल है और इरफान जी इनके साथ हैं, दोनों बिल्कुल भाई जैसा, इतना अच्छा इनका व्यवहार है और लेके चल रहे हैं इस सपने को कि वर्ल्ड तक फैलाना है पूरी म्यूज़िक को। इट्स नॉट अबाउट ओनली द रीजन for folk music, it is all over comes with the Bollywood, Hollywood, whatever is the genre of the music. तो वो एक बहुत अच्छी सोच है कि वर्ल्ड आइकॉन एक टाइटल अपने आप में जो इन्होंने रखा है वो एक उसके पीछे बहुत बड़ा मोटिव है। तो वो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो मैं डेफिनेटली पूरी टीम को कंग्रेचुलेशन बोलूँगी एंड इरफान जी ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। इज़ अ कंपोजर, बहुत अच्छी धुनें बनाते हैं तो उनके लिए भी। और अशोक जी बीइंग अ CA आपका जो पैशन है सिंगिंग के लिए प्लस म्यूजिक के लिए कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आइकॉन का ऑफिस का ओपनिंग है प्लस आपका नया एल्बम जो है, कैसे मुबारकबाद देंगे? हाउ यू विल कॉन्ग्रेचुलेट? First of all, I must say it's such an honor and a pleasure being here, present with Irfan sir and Rahul sir at the music opening of World Icon, and congratulations to the entire team and God bless you all. That's all I would love to say. इरफान आप बताइए, इतने लोग मुबारकबाद देने आए हैं, कितनी बड़ी बात है आपके लिए? तो भाई काफ़ी बड़ा दिन है आपके लिए और इतने लोग आए हैं। पूरी फैमिली एक साथ हो जाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। सारे हिस्से हैं और सब लोग कोशिशें कर रहे हैं नाम बनाने की। इंशाल्लाह सबका नाम होगा, मेहनत दिख रही है सबकी और यही बस ऊपर वाले से दुआ है कि आगे बढ़े, सब मिल के बढ़ें। पूरी एक टीम है, एक घर है, एक घराना है, तो मेरी यही मिन्नतें हैं कि बस सब। सर आपसे आना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे साथ में? जी मैं बस जैसा इन्होंने कहा है तो मैं सबसे पहले सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, स्पेशली सीमा जी, काजल जी और सायरा जी जो कि यहाँ पे स्पेशल हमारा टाइम निकाल के आए हैं और मुझे काफ़ी उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इरफान तो हमारे साथ है ही जुड़े और इरफान और हम एक भाई जैसे भी है, सो नो डाउट। जी नहीं, सारी इनकी मेहरबानी है। एक कलाकार क्या कहते हैं कि बिना खरीदे कोई अनमोल नहीं हो सकता। जी ये तो सारा इनका बड़प्पन है, मैं बड़प्पन सो लेना नहीं चाहूँगा, बस ऐसा है कि इनमें हुनर है, टैलेंट है, तो सोचा है कि चलो कुछ कर जाए। नहीं, सारी चीज़ें अल्फाज नहीं है, मतलब स्पीचलेस। अब क्या कह सकते हैं। 9 मंथ हो गए मैं इनसे कहता रहा कि म्यूज़िक कंपनी मेरा ड्रीम है बचपन का, ओपन करना है। इन्होंने मना नहीं किया, मैं बिजी था, फंसा रहा, बट इन्होंने कभी मेरी उस हिम्मत को कमज़ोर नहीं की। पॉजिटिव रहे और कहते रहे कि जो चाहता है वो कर ले। हालांकि ये CA हैं, इनको म्यूज़िक का कहीं से कोर नहीं है, कहीं से वो रिलेशन नहीं बनता है, बट ऐसे शख्स अगर बॉलीवुड में सपोर्ट दें तो हम जैसे कलाकार तो फिर तो ड्रीम्स पूरा। जी वैसे मैं एक गाना गाना चाहता हूँ जो कि उदित जी का है, रोग मूवी का। हाँ यस। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता।
धन्यवाद। Thanks.